ये वायदा नहीं शपथ है, अधिवक्ता हित प्रथम है। अधिवक्ताओं के और बार के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में इनके लिए दुआ करके भी आया हूँ। और चुनाव से पहले मतदान के लिए मैं स्पेशल में बाबूजी के लिए सऊदी अरब से आया हूँ। अच्छा जी भैया, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जिस समय से हमारी बार में जो उथल पुथल हुई है उसके लिए एक दमदार नेतृत्व की आवश्यकता है। अच्छा। इसलिए ऐसे ही मजबूत प्रत्याशी और नेता की हमें जरूरत है। लेकिन कोई भी अधिवक्ता अगर इनको रात को 12 बजे भी फोन करता है, ये तत्परता से हर समय जिस लायक है उस समय हाजिर रहती है। बुलंदशहर बार एसोसिएशन इन दिनों चुनावी रंग में है। आपको बता दें कि आने वाली 17 तारीख में चुनाव है, वोटिंग होनी है और उसी में किस्मत जितने भी प्रत्याशी हैं बंद हो जाएगी, लेकिन 17 में किस्मत खुल भी जाएगी। सामने आएगा कि भैया किसने जीत का सेहरा पहना है और किसने हार का मुंह देखा है। ऐसे में कई दिग्गज प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी रण में हैं। मैं इस वक्त ऐसे अधिवक्ता के पास मौजूद हूं जो अपनी बेबाक और वकालत करते हैं और निडर इनकी वकालत है। बात करके समझेंगे। इस वक्त ये अपना जो है अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सुमन कुमार सिंह राघव जी से। बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जरूरत पड़ी है कि फिर से चुनावी रण में है। सर, आप पहले भी चुनाव में रह चुके हैं और एक तरीके से पद मिल भी चुका था, लेकिन किसी तरीके से वो कैंसिल हो गए थे। अब फिर से ये चुनाव है, तो क्या जरूरत पड़ी है जो चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है? ये तो चुनाव इस वजह से दोबारा हो रहा है जी कि 1 दिसंबर 24 में जी चुनाव हुआ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का। जी वन बार वन इलेक्शन होता है। पूरे प्रदेश में नहीं, देश में ऐसी कोई बार नहीं है जहां एक बार चुनाव होने के बाद दोबारा कराया गया हो। ये पहली बार है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जहां 16 दिसंबर को चुनाव हुआ था, जिसमें मैं अध्यक्ष बना था। उसके बाद दोबारा जबरदस्ती एक फर्जी चुनाव करा लिया गया, जिस कारण 3 महीने 4 महीने विवाद में बीत गए। फिर इस चुनाव की वजह से कि अवैध चुनाव था दूसरा वाला, इस वजह से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की मुझे शरण में जाना पड़ा। उसके वजह से ये चुनाव अब कल 17 अप्रैल को हो रहा है। तो यही वजह थी कि फिर से आप चुनावी रण में हैं। न चुनाव, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था, वह इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूं और कल अध्यक्ष का पद पर दावेदार हूं, उसी के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। अच्छा, जो आपके अधिवक्ता साथी हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके पास जाते हैं, किस किस्म का प्यार मिल रहा है? क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है शुरू से ही कि वायदा नहीं शपथ है, अधिवक्ता हित प्रथम है। अधिवक्ताओं के और बार के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, इन हितों के लिए। इसलिए मुझे अधिवक्ता औरों से ज्यादा चाहते हैं। अब जो जिस उम्मीद के साथ मान लीजिए सपोर्ट जिस तरीके से मिल रही है, लोगों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, अधिवक्ताओं में जा रहे हैं, सपोर्टर्स में जा रहे हैं, जो उम्मीदें आपको रखकर वो वोट करेंगे, क्या लगता है उन उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? उस उम्मीदों की बात यह है कि मैं खुर्जा में दीवार एसोसिएशन खुर्जा में 7 बार सचिव रहा हूं। उसके बाद 2 बार महासचिव बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार में रहा हूं। उसके बाद 2 बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रह चुका हूं। इसलिए मुझसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं अधिवक्ताओं के लिए ईमानदारी नेक नीयत से काम करता हूं। अच्छा, अब हमारे चैनल के माध्यम से जो अपने अधिवक्ता साथी हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, शहरवासी हैं और देशवासियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ऐसा अधिवक्ता का नेता हो। हमेशा संगठन जब भी मजबूत होता है जब नेतृत्व मजबूत होता है। नेतृत्व कमजोर होने से बार के हितों की न सोचकर वो आदमी अपनी सोचता है। ईमानदार न होता है, बेईमान बनाया जाता है, वो भी अपने हितों की सोचता है। ईमानदार और मजबूत नेतृत्व इसीलिए अधिवक्ता चाहते हैं कि वो अधिवक्ताओं के बारे में सोचे और बार के बारे में भी बेहतर सोच सके। अपील कोई? मैं यही अपील करना चाहूंगा, क्योंकि निस्वार्थ भाव से अधिवक्ताओं की सेवा करता हूं, ईमानदारी से सेवा करता हूं, नेक नियति से काम करता हूं, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ता अपना मत का प्रयोग मेरे पक्ष में करें, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत सकूं। चलिए खैर, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है और आपको बता दें तमाम जो पद हैं वो पहले गिना चुके हैं, लेकिन कुछ अधिवक्ता साथी भी हैं सपोर्ट में, बात करेंगे उनसे
कि क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर राणा है। राणा साहब, क्या लगता है, क्या वजह है, किन वजहों को देखते हुए आप सपोर्ट में हैं? ऐसा है, ये बड़े भाई है मेरे, नंबर एक बात तो ये है। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये हमेशा अधिवक्ताओं के लिए ये पदाधिकारी रहें या ना रहें, लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई भी अधिवक्ता अगर इनको रात को 12 बजे भी फोन करता है, ये तत्परता से हर समय जिस लायक है उस समय हाजिर रहती है। इसलिए अधिवक्ता इनसे जुड़े रहते हैं, ये 100% सत्य है। अच्छा, चलिए सर से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चलिए, और पीछे भी लोग हैं, सब तमाम अधिवक्ता साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर की सपोर्ट में हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है? प्रमोद कुमार राघव। प्रमोद जी, जो पिछली बार कैंसिल हुए जो चुनाव थे वो तो हो गए, लेकिन इस वक्त में जो सपोर्ट इनकी है, क्या इसकी खास वजह है सपोर्ट करने की? खास वजह इनकी ये है कि अधिवक्ता हित में ये हर समय खड़े रहते हैं। किसी अधिवक्ता को कोई परेशानी है तो कभी भी किसी भी समय कोई भी अधिवक्ता इनको फोन करता है तो तुरंत अवेलेबल होते हैं मदद के लिए। ये इनकी खासियत है। चलिए, खैर, आपका क्या नाम है सर? शिषपाल शर्मा नाम है जी मेरा। वकील और बार के सम्मान में, और सुमन राघव जी ही मैदान में हैं। बाकी तो सब बेकार हैं, नाम मात्र कोई लड़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, अपनी 150 वोटों में सिमट जाएंगे। यहाँ तो सुमन राघव ही जीतेंगे। चलिए, खैर, क्या नाम सर? तेजवीर सिंह। क्यों जीतना चाहिए, वजह क्या हो रही है? सुमन जी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और ये वकीलों के हित में रहते हैं हमेशा, और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इनको सपोर्ट करें, इनको वोट करें। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम भैया मनोज कुमार गौड़ एडवोकेट है। क्यों लगता है कि सर को जीतना चाहिए? भैया वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जिस समय से हमारी बार में जो उथल पुथल हुई है उसके लिए एक दमदार नेतृत्व की आवश्यकता है। अच्छा, इसलिए ऐसे ही मजबूत प्रत्याशी और नेता की हमें जरूरत है। चलिए, खैर, सर बैठे हुए हैं, वरिष्ठ भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? इमामुद्दीन एडवोकेट। इमामुद्दीन साहब, क्यों सर को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों लगता है कि अगर ये जीतेंगे कि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कुछ ना कुछ समाधान होगा? मजबूत, गंभीर, ईमानदार हैं, इसलिए जीतेंगे। सबके प्रिय हैं, सबके दुख सुख में हर वक्त शामिल रहते हैं, इसीलिए लोग इनके चाहते हैं, इसलिए जीतेंगे। इसीलिए सर। चलिए, खैर भैया, वोटिंग होनी है 17 तारीख में, किस्मत बंद हो जाएगी, और ये कुछ कहना चाहते हैं, बात कर लेते हैं जी। क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब ये है, जैसे पुलिस का इमरजेंसी सेवा है 112 नंबर, अगर कोई भी घटना घटित हो जाती है आम पब्लिक के लिए 112 नंबर, तो उसमें तत्काल पुलिस पहुंचती है। ऐसे ही हम अधिवक्ताओं के लिए, पूरे जिले के लिए, ऐसा नहीं है कि बुलंदशहर के लिए, पूरे बुलंदशहर में 6 से 7 हजार अधिवक्ता हैं, तो उनके लिए हर समय तत्पर हाजिर रहते हैं। सब इन्हीं को फोन करते हैं और ये हमेशा अधिवक्ता की मदद करते हैं। चलिए, खैर, सर से बात कर लेते हैं। क्या नाम सर? आशुराज सिंह। सर, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं सामने, खास चुनने की सुमन जी को वजह क्या है? सुमन जी को चुनने की जो खास वजह है कि रात को अगर 2 बजे भी, 2:30 बजे भी, सुबह को 4 बजे भी अगर किसी अधिवक्ता को इनकी जरूरत होती है तो एक तो इनका फोन खुला हुआ होता है, घंटी जाती है तो रेस्पॉन्स मिलता है, और अगर ये यहाँ है तुरंत प्रेजेंट होंगे वहां, और अगर कहीं बाहर भी हैं तो जितनी सुविधा जी जा सकती है एक अधिवक्ता के लिए तत्काल दी जाती है। अधिवक्ता यही चाहता है अपने लिए कि हमारा जो अध्यक्ष बने वो हर वक्त खड़े रहे। तो ये उम्मीदें बहुत सारी हैं, लगता है कि खरे उतर पाएंगे जीतने के बाद? 100%। पहले भी रह चुके हैं, बार के अध्यक्ष भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, खुर्जा बार के अध्यक्ष सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह ही होगी। 7-8 बार रह चुके हैं ये। चलिए, खैर, सर से लास्ट सवाल मैं करूंगा। तमाम लोग आपके सपोर्ट में बैठे हुए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि ये मोहब्बत है, प्यार है, क्या है ये? इन सब लोगों का मेरे प्रति समर्पण है, इससे ज्यादा मेरे लिए कोई शब्द नहीं है इनके लिए। समर्पण की भावना कि 24 घंटे जैसे मैं इनके लिए तैयार रहता हूं। अगर नेतृत्व मजबूत होता है, ईमानदार होता है, तो उसके साथ लोग स्वतः ही जुड़ते हैं। वही एक कारण है, इसीलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मत देकर मुझे सफल बनाते हैं। मैं फिर यही अपील करूंगा कि फिर उसी पुनरावृत्ति करें पहले की तरह, मुझे ज्यादा से ज्यादा मत देकर सफल बनाएं, ताकि मैं दोबारा अधिवक्ताओं की सेवा के लिए मैं पद पर रहूं न रहूं, सेवा तब भी करता हूं, लेकिन पद पर रहने के बाद
एक मनोबल बढ़ा रहता है, अधिकारियों पे और कर्मचारियों पे दबाव बनाने की क्षमता हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए मैं पुनः चाहूंगा कि मुझे एक बार मौका और दें, ताकि मैं फिर अधिवक्ताओं की सेवा, वायदा नहीं शपथ है, अधिवक्ता हित प्रथम है, पर कायम रहूंगा। ठीक, चलिए खैर, जो अभी करके आए बहुत दाम में आए चलिए। क्या क्या कहाँ से आए भाई, क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट आमिर खान है। किन के लिए दुआ की आमिर भाई? बता रहे हैं कि मक्का मदीने से आए, वहां भी दुआ की आप। बिल्कुल सही बात है। ये मेरे आदर्श और मेरे गुरु हैं, हाँ, सुमन राघव बाबू जी। हाँ। और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में इनके लिए दुआ करके भी आया हूँ। और चुनाव से पहले मतदान के लिए मैं स्पेशल मैं बाबूजी के लिए सऊदी अरब से आया हूँ। अच्छा, जी जी, चलिए खैर, क्या पूरा जो उम्मीदें हैं खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खैर भैया। टक्कर पे, अच्छा, कोई टक्कर पे नहीं है। चलिए ठीक है। खैर बता दें भैया, आपको 17 तारीख में वोटिंग होनी है और 17 तारीख में ही किस्मतें बंद हो जाएंगी और 17 में ही खुल जाएंगी। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि किसने हार का मुंह देखा है और कौन जीत का सेहरा पहनता है। सहयोगी हमजा के साथ याया खान सोज, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।